बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ईद उल अज़हा करीब है तो मैंने सोचा क्यों ना ये स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो लेमनिश मटन एक बहुत ही अरोमेटिक, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जो आपको यकीनन बहुत पसंद आने वाली है। तो इसके लिए हमें चाहिए मटन 1 किलो, ऑयल 1.5 कप, प्याज 4 अदद, लहसुन 2 अदद, टमाटर 2 अदद, सब्ज़ मिर्च 4 से 5 अदद, लीमू 1 अदद, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। मैं ये रेसिपी बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, तो फटाफट से रेडी हो जाती है। इसमें मैंने डाला है 1.5 कप ऑयल और अब मैं इसमें डालूँगी लेमन। ये लार्ज साइज़ का लेमन था जिसको मैंने पीसेस में काट लिया है और मैं इसको थोड़ा सा बस सिमर करूँगी। मैं ज़्यादा इसको भूनूंगी नहीं, बस ये समझ लें कि आपने तेल में लेमन का तड़का लगाना है। इससे हमारी डिश में एक बहुत ही मज़ेदार सा अरोमा क्रिएट होगा जो कि हमें लाजमी चाहिए इस अपनी लेमनिश मटन के लिए। तो फिर ये देखें मैंने ज़रा सा सिमर ही किया है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। मैंने लेमन निकाल लिया है ऑयल के अंदर से। अब मैं इसमें डालूँगी ये ग्रीन चिली। मैं एक ही यूज़ कर रही हूँ अभी और मैंने इसको थोड़ा सा कटिंग कर ली थी। और मैं साथ ही इसमें डाल रही हूँ जिंजर पेस्ट और मैं इसको थोड़ा सा ही बस सिमर करूँगी। और अब मैंने तमाम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं मसाला बनाने के लिए। और मैं अब डाल रही हूँ इसके अंदर प्याज। ये मैंने 4 प्याज यूज़ किए हैं, इनको मैंने बारीक ही काट लिया। और मैं साथ ही गार्लिक डाल रही हूँ। ये मैंने डालने हैं 2 गार्लिक लिए हैं और वो मैं इसमें पूरे ही डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इनको कोई पेस्ट नहीं किया, मैंने जस्ट इनके चंक्स ही डाले हैं। और अब मैंने इसमें साथ ही गोश्त डाल दिया है। मैंने फ्रीज़ मटन यूज़ किया है तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं इसको मज़ीद टाइम देती डीप फ्रोस्ट करने के लिए। ये थोड़ा सा रहता है अभी, तो मैंने इसको ऐसे यूज़ कर लिया है। तो खैर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जब प्रेशर कुकर में जाएगा तो फिर ये खुद ही से डीप फ्रोस्ट भी हो जाएगा, पक भी जाएगा, कोई इसका मैटर नहीं करेगा इसको। खैर अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर टोमेटोज़। ये मैंने पील कर लिए थे और आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, फ्रेश भी डाल सकते हैं, फ्रीज़ भी डाल सकते हैं और डाल सकते हैं जी पेस्ट भी डाल सकते हैं, प्योरी भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और साथ ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया। अभी मैंने सिर्फ इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया और कोई स्पाइस ऐड नहीं किया। ये देखें अब मीट का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया तो मैंने साथ ही पानी ऐड कर दिया है। ये 1 गिलास पानी मैंने डाला है। मैंने इसको प्रेशर देना है। मैं तकरीबन दूंगी 15 मिनट्स इसको। अब डिपेंड करेगा आपके गोश्त पर भी, मे भी ये लेगा 20 मिनट्स लेगा या फिर 10 मिनट्स में भी हो सकता है, लेकिन 15 मिनट्स आइडियल है। पहले आप 15 मिनट्स दे के देख लें, हो जाए तो ठीक है, अगर कसर हो तो उसमें फिर आप दोबारा उसे दे दें 5 मिनट मज़ीद। अब ये देखें 15 मिनट के बाद मेरा ये परफेक्टली गल गया है गोश्त जी। तो अब इसका हमने जो बाकी थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है ये हमने ड्राई करना है। इसके ड्राई करते करते ही साथ ही इसकी भुनाई भी हो जाएगी और ये जो मसाला अभी साबुत साबुत सा दिख रहा है ये भी बिल्कुल मैश बन के बिल्कुल एक ग्रेवी सी बन जाएगी। तो मैंने थोड़ी सी फ्लेम तेज़ की है और अब मैं इसको भूनने जा रही हूँ, ठीक है। साथ साथ मैं स्पाइसेस भी ऐड करती रहूँगी। देखें अब इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनने लगी है तो अब मैं इसमें आकर मसाले ऐड करूँगी। अभी मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया पाउडर और अब मैं साथ ही डालूँगी ज़ीरा और इसको थोड़ा सा भूनती रहूँगी। और मैंने कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किया, इसी में ही हमने अभी भूनना है और यही मसाले थे जो मैंने ऐड करने हैं। अब एक जो मसाला है जी ब्लैक पेपर, वो हमने एंड पे ऐड करना है। अब ये देखें बिल्कुल भून गई है हमारी, तो मैंने इसमें ऐड किया है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर एंड पर ऐड करना है और ब्लैक पेपर जब ऐड हो जाए तो बिल्कुल भी भुनाई नहीं करनी, इसको बस फिनिशिंग टच देना है। अब जो लेमन मैंने पहले निकाला था वो अब मैं दोबारा इसमें डाल दिया है। इसके अंदर अब मैं डालूँगी आधा गिलास पानी। इसको बस स्लो फ्लेम में हमने थोड़ा सा पकाना है ताकि इसकी ग्रेवी अच्छे से बन जाए। ये ड्राई है बिल्कुल ये, लेकिन थोड़ी सी फिर मसालेदार हो जाएगी। साथ ही मैंने इसके हरी मिर्चें डाली हैं और ये देखें हमारी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनकर रेडी हो चुका है। और अब एक बात आपने लाजमी याद रखनी है कि लेफ़्ट ओवर जो अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो उसमें ये जो लेमन के चंक्स है आपने इसको निकाल के रखना है। इसके साथ आपने फ्रिज में रखा तो फिर ये अच्छा साउंड नहीं करेगा। तो ये देखें अब इसको डिश आउट करें। लेमनिश मटन को तंदूरी नान या तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें
और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।